हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को आसियान देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने ताज़ा न्यूज़ में देखा होगा कि आसियान की बैठक चल रही थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके कल भाग लिए थे। कल मतलब 7 सितंबर को, कल की डेट में भाग लिए थे आसियान में। ये आसियान और भारत की संयुक्त बैठक की 20वीं बैठक थी। इसमें भारत ने अभी तक 20वीं बैठक 20 बार भाग ले चुका है। आप जानते हैं कि भारत हमारा जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है, उसका एक मतलब सहयोगी राष्ट्र है, लेकिन सदस्य उसका देश नहीं है आसियान का। आसियान का मतलब क्या होता है? ये आसियान का मतलब होता है कि ए से होता है एसोसिएशन ऑफ ASEAN, इसे हम बोलते हैं आसियान। इसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो दक्षिण पूर्व के देश हैं, अभी मैप में आपको सब समझा दूंगा, एक बार सुन लीजिए, फिर मैप में हम आपको दिखा देंगे क्या चीज़ है। इसका मतलब है एसोसिएशन मतलब संगठन होता है, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया के दक्षिण और पूर्व के जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनका संगठन जो है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? आसियान देश की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 8 अगस्त 1967 को। 1967 को कहाँ पे होती है? थाईलैंड एक देश है। अभी मैं आप सबको बता दूंगा कि मतलब थाईलैंड कहाँ है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका मुख्यालय जो है, आसियान का मुख्यालय जो है, ये बैंकॉक में स्थापना हुई थी, लेकिन बैंकॉक में मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। हम पूछेंगे कि आसियान में कितने सदस्य देश हैं। आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या जो है वो 10 है। अब वो 10 देश कौन कौन से हैं, उन देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम चलते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको हम शुरू करते हैं, आसियान देश के बारे में जानकारी देना शुरू करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अब शुरू करते हैं हम दोस्तों। आसियान देश के बारे में जानकारी लेना है हमको। हम आपको इस मैप के थ्रू पूरा आसियान देश समझाएंगे, एक एक देश हम आपको बताएंगे, पूरा जूम करके दिखा के पूरा अच्छे से आपको बताएंगे। सबसे पहले आसियान देश का जो सबसे पहला देश है वो है म्यांमार। ये हमारा म्यांमार आप देख रहे होंगे। म्यांमार जो है पहला देश है। और म्यांमार को जानते हैं आप लोग और क्या कहते हैं? म्यांमार को हम स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जानते हैं। इसे स्वर्णिम पैगोडा कहा जाता है। इसका पुराना नाम वर्मा था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला देश, आसियान का पहला देश। अब हम दूसरे देश के बारे में जानते हैं। हमारा दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश हमारा है थाईलैंड। थाईलैंड आप देख रहे हैं ना, ये है थाईलैंड। थाईलैंड की पूरी सीमा जहाँ तक है वहाँ तक हम ले चलेंगे आपको। थाईलैंड में अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि थाईलैंड, इसकी सीमा किससे किससे बनती है? म्यांमार से, लाओस से। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी सीमा, आप यहाँ देखेंगे, एक मिनट, आप अगर इसे देखेंगे कि इसकी सीमा चीन से बनती है कि नहीं, ये आप देखते हैं, ये हिस्सा हमारा चीन का है, ये पूरा हिस्सा चीन है। ये अब पूछ लिया जाता है कि थाईलैंड की सीमा चीन से बनती है कि नहीं, तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब यही होगी कि भैया थाईलैंड की सीमा जो है वो चीन से नहीं बनती है, ठीक है, चीन से नहीं बनती है। थाईलैंड को और क्या कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश। इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। इसकी राजधानी बैंकॉक है, ये है इसकी राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक बहुत फेमस जगह है, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, कई बार मूवी में इसका नाम जिक्र हुआ है, कई जगह आप सुने होंगे बैंकॉक,
ना। और इसके बारे में और सबसे ख़ास बात क्या है, ये रबड़ उत्पादन का विश्व का सबसे बड़ा देश है। रबड़ उत्पादन का विश्व का सबसे बड़ा देश, पूरे विश्व में जितना रबड़ होता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा अकेले इस देश में होता है, थाईलैंड में अकेले होता है। ये रबड़ का उत्पादन का सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। थाईलैंड के बाद अगर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा देश है, थाईलैंड के बाद हम देखेंगे कंबोडिया। कंबोडिया हमारा ये है, कंबोडिया। कंबोडिया अगर देखेंगे, ये कंबोडिया है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कंबोडिया जो है थाईलैंड से सीमा बनाता है, लाओस से सीमा बनाता है और वियतनाम से सीमा बनाता है। ठीक है, और ये जल से थाईलैंड की खाड़ी से भी सीमा बनाता है, ये थाईलैंड की खाड़ी है। फिर अगला हम देखेंगे, अगला हमारा देश कौन से, थाईलैंड के बारे में, कंबोडिया के बारे में और विशेष कुछ जानने लायक है नहीं कि इसमें कुछ स्पेशल हो। अगले देश के बारे में अगर हम देखेंगे, अगला देश हमारा कौन सा है, अगला देश हमारा जो है वो है लाओस। लाओस आप देखेंगे एक स्थलबद्ध देश है। क्या है लाओस? लाओस एक स्थलबद्ध, ये है लाओस। ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थलबद्ध देश इनमें से आसियान देशों में स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो इसमें लाओस अकेला देश है पूरे आसियान देश में जो स्थलबद्ध है। ठीक है, लाओस हमारा स्थलबद्ध देश है। बस इसके बारे में सिर्फ इतना ही स्पेशल है और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। अब अगला हम चलते हैं वियतनाम के पास। वियतनाम आप देखेंगे एशियान का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है वो हमारा वियतनाम है। ये है वियतनाम। यहाँ से आप देखेंगे हनोई से लगा के, हनोई इसकी राजधानी है वियतनाम की, ये यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। ये हमारा पूरा वियतनाम है। इसकी पूर्वी समुद्री सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। ठीक है, वियतनाम हमारा प्रशांत महासागर से सीमा बनाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, कितने देश हो गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 देश हो गए। 5 देश आपको और पढ़ना है। पूरे आसियान में 10 देश हैं जिसमें से आप 5 को जान गए हैं। कौन कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर से एक बार आप पढ़ेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 देश आपको याद हो गए, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। अब बचते हैं हमारे पास 5 देश। वो 5 देश कौन कौन से हैं उसे भी हम जान लेते हैं। अब उन 5 देशों को जानने के लिए हम थोड़ा सा अपने मैप को जूम आउट करेंगे, फिर चलेंगे नीचे। फिर नीचे हम देखते हैं, ये एक देश है, यहाँ से आप देखेंगे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये है मलेशिया हमारा। ये मलेशिया भी आसियान का सदस्य देश है। अगर हम मलेशिया को देखते हैं, मलेशिया में जानने के लिए और क्या खास बात है, मलेशिया जो है हमारा, ये इंग्लैंड से 1957 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था? 1957 ईस्वी में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। और इसके बाद ये देखेंगे मलेशिया का 2 भाग में, एक भाग यहाँ पे है, एक भाग यहाँ पे है। ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये इसे कहते हैं बोर्नियो द्वीप है। ये एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये? बोर्नियो द्वीप। पूरे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो बोर्नियो द्वीप। ये एग्जाम में कई बार आया है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। इस पे 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन सा? एक ये तो मलेशिया हो गया, और यहाँ पे एक ब्रुनोई देश है। ये एक ब्रुनोई देश है, ये भी इसमें ब्रुनी लिखा है लेकिन इसे हम ब्रुनोई देश कहते हैं। ये मलेशिया से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। और ये अकेला ऐसा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से पूर्णतः बसा हुआ देश है। और ये जो निचला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा, ये पूरा हिस्सा इंडोनेशिया का है। तो मतलब बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन सा? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनोई। बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश कौन सा है? ब्रुनोई देश पूर्णतः बसा हुआ है। अब हम चलते हैं, जानते हैं थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में। तो ये कितने देश हो गए?
2 देश हम पढ़ लिए। अब इंडोनेशिया के बारे में हम देखेंगे। जहाँ पे आसियान का मुख्यालय है, ये है जावा द्वीप। ये जावा द्वीप है, यहीं पे है। ये इसके पूरे इंडोनेशिया आप देखेंगे यहाँ से फैला हुआ है। ये पूरा इंडोनेशिया का भाग है, ये पूरा इंडोनेशिया का भाग है। इंडोनेशिया के ये जावा द्वीप जो है, ये जावा द्वीप, यहीं पे सबसे ज़्यादा, पूरे इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे रहती है। लगभग 70% के आसपास जनसंख्या यहाँ जावा पे रहती है। और इसकी राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता है वर्तमान में, और आसियान का मुख्यालय जकार्ता यहीं पे है, यहीं पे सम्मेलन हो रहा है। और दूसरा चीज़, इस जगह इंडोनेशिया जो है अपनी राजधानी यहाँ से ट्रांसफ़र करके कालीमांतन में स्थानांतरित कर रही है। अब इसकी राजधानी आने वाले समय में, भविष्य में कालीमांतन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। अब अगला चीज़ हम देखते हैं। अगला एक चीज़ और आपको बताना है कि एक चीज़ हमसे छूट रहा है, जो है कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत छोटा सा है, मलेशिया से एकदम सटा हुआ ये छोटा सा द्वीप है, सिंगापुर द्वीप। सिंगापुर देश है ना, तो सिंगापुर भी आसियान का सदस्य देश है। तो यहाँ नीचे हमारा कितना देश हो गया? एक मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रुनोई, ये 4 देश हो गए। 5 देश ऊपर थे, 4 नीचे हो गए, 5 4 9 हो गए। अब बचता है एक देश, वो कौन सा है? वो हमारा फिलीपींस है। कौन सा देश है? फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस। अब फिलीपींस के बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारा फिलीपींस द्वीप है। यहाँ पे इसके पूर्व में ये जो द्वीप आप देख रहे हैं, मिंडनाओ द्वीप, इसकी पूर्व में आप देखेंगे पूरे विश्व का, यहाँ पे यहीं पे है पूरे विश्व का सबसे गहरी खाई, जिसे मरियाना गर्त कहते हैं, मरियाना ट्रेंच यहीं पर है। और ये पूरे विश्व की सबसे गहरी खाई है, जिसकी गहराई 1122 मीटर है, अर्थात 11 लगभग 11 किलोमीटर गहरी खाई है मरियाना गर्त। ये फिलीपींस के पूर्वी क्षेत्र में प्रशांत महासागर में है। ये पूरा क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का है ना, पूर्वी प्रशांत में। ठीक है, तो कितना देश हो गया? हमारा 10 देश हो गया। अब हम देखते हैं ये 10 देशों को पूरा एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। ये 10 देश हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, इसे जान लेते हैं हम एक बार पूरा शुरू से अगर हम पढ़ेंगे। आप शुरू से अगर देखेंगे, सबसे पहले हमारा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर नीचे 5 ऊपर हो गए, फिर नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, यहाँ पे ब्रुनोई है, फिर ये फिलीपींस। तो 5 ऊपर 5 नीचे, 5 5 10 देश, ये हमारे आसियान के देश हो गए। अब हम इसे आपको आने वाले वीडियो में, आपको जब एक एक द्वीप के एक एक राष्ट्र पूरा और विस्तार से बताऊंगा, तो प्रत्येक देश के बारे में सभी स्पेशल जानकारी देंगे। कहाँ पे कौन सी जलराशि है, कहाँ पे कौन सा स्थल है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र क्या है, सागर क्या है, सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं, ये आने वाले वीडियो में हम आपको क्रमशः बताएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आसियान देशों को बता रहा था कि आसियान में कौन कौन से देश हैं। तो आपने आसियान को, मुझे उम्मीद है कि आपने आसियान देश के बारे में जान गए हैं। आसियान में 10 देश हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से आसियान कौन से आसियान देश में नहीं आते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, इनमें से कौन सा आसियान देश में आता है, तो आप तुरंत आप लगा देंगे। जो बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, उसके बाद जो ऑप्शन में रहेगा इसमें से लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये वियतनाम, इनमें से आप उसको ऑप्शन में लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।